हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हमारे पास सर्कल्स, हिंदी में उसको अगर हम देखें तो वो है वृत्त। ठीक है, ये कराऊंगी डीओई के सपोर्ट मटेरियल से। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 16 हम अपने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, इफ diameters of two concentric circles are d1 and d2 where d2 is greater than d1 and C is the length of the chord of bigger circle which is the tangent to the smaller circle. Show that d2 square is equals to C square plus d1 square. देखो आपको कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिनका सेंटर सेम होता है ना। उनके डायमीटर आपको दे रखी है d1 एंड d2। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है ब्रैकेट में, d2 जो है वो बड़ा है d1 से। इसका मतलब D2 जो है वो बड़े वाले सर्कल की डायमीटर होगी और D1 जो है वो छोटे वाले सर्कल की डायमीटर होगी, तभी तो वो बड़ा हो सकता है ना। और कह रहा है C जो है वो मेरे पास लेंथ है कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, मतलब बिगर सर्कल पे एक कॉर्ड बनी हुई है, उसकी लेंथ मुझे C दे रखी है। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ लिखी हुई है, वो लिखा है कि जो बिगर सर्कल पे कॉर्ड है ना, वो जो अंदर छोटे वाला सर्कल है उसकी टेंजेंट है सेम। ठीक है, तो आपको शो ये करना है d2 स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, c स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर के। ठीक है, तो चलिए एक बार हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं। यदि दो संकेंद्रीय वृत्तों का व्यास d1 तथा d2 हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है d1 बड़ा है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले में लिखा है d2 बड़ा है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन d2 से करवा रही हूँ कि d2 जो है वो बिगर होगा d1 से। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में d1 आए तो कोई बात नहीं, आप d1 को बड़े वाले वृत्त की व्यास मान लेना। ठीक है, तथा C वृत्त की जीवा की लंबाई हो जो दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो सिद्ध कीजिए। आपको भी वही सिद्ध करना है। ठीक है, तो दो वृत्त है आपके पास यहाँ पर, संकेंद्रीय वृत्त मतलब उनका केंद्र जो है वो एक जैसा है, एक ही है। ठीक है, उसमें दोनों की व्यास आपको दे रखी है d1 और d2। तो हम क्वेश्चन में d2 बड़े वाले वृत्त की व्यास लेंगे और d1 छोटे वाले वृत्त की लेंगे। ठीक है, और C दे रखी है आपको जीवा की लंबाई। अब जो ये जीवा है ना, ये बड़े वाले वृत्त पे तो जीवा है, लेकिन जो दूसरा वृत्त है, छोटे वाला वृत्त जो है, उस पे ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो सीधा आपको ये करना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले इसकी आकृति बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फिगर, मतलब दो मुझे वृत्त बनाने पड़ेंगे ना। ठीक है ना, ये मैंने इसका केंद्र ले लिया। एक जीवा भी मुझे यहाँ पर बनानी पड़ेगी, कॉर्ड, वो मैंने यहाँ बना ली। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि ये छोटे वाले वृत्त पे, छोटे वाले सर्कल पे ये टेंजेंट है ना, स्पर्श रेखा है, और बड़े वाले वृत्त पे ये कॉर्ड है, जीवा। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, अपना एक ट्रायंगल बना लिया है। इसको मैं नाम दे देती हूँ ओ ए पी बी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ओ ए जो है वो आपका व्यास है बड़े वाले वृत्त का। ठीक है, और पी ओ पी जो है वो आपका व्यास है छोटे वाले वृत्त का। दोनों की डायमीटर आपको दे रखी है d1 और d2। तो यहाँ पर d1 जो है मेरे पास, ठीक है, d2 बड़ा है ना, तो d1 है मेरे पास यहाँ पर, अगर मैं पूरा इसको लूं। ठीक है, d1, चलो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर रेडियस बताती हूँ कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे को रेडियस चाहिए, व्यास की तो मुझे यहाँ जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ओ ए निकाल लेती हूँ। तो ओ ए कैसे निकालूंगी, वो होगी मेरी d2 अपॉन में 2। ठीक है ना, ओ ए मेरी त्रिज्या है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ रेडियस और त्रिज्या। ये रेडियस है और त्रिज्या है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा ओपी कितना होगा, तो ओपी मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, वो होगा मेरे पास d1 अपॉन में 2। ठीक है ना, ओ ए भी मिल गया, ओ पी भी मिल गया। देखो अब आपको पता है कि जो ओ पी है वो लंब है किस पे, ए बी पे। ये आपकी थ्योरम 10.1 बोलती है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है ना। तो आपको यहाँ पर पूरी 10.1 थ्योरम लिखनी है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, अब हम अपने त्रिभुज ए ओ पी की बात करें तो आपको पता है ये तो अब 90 डिग्री बन गया है समकोण। तो मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ ना, तो वही पाइथागोरस प्रमेय मैंने यहाँ पर लगा लिया। ठीक है, ओ ए मैंने अभी इसलिए पहले ही ऊपर लिख दिया कि कितना है, ताकि हमको बाद में ढूंढना ना पड़े ये कितना है। ओ पी भी मैंने यहाँ पर लिख दिया था।
ये रहा। अब आती है बात एपी की। एपी मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, हम इसको एपी को ऐसे ही छोड़ देते हैं जब नहीं पता है हमको तो। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। तो ये हो गया मेरा d2 का स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू d1 का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस एपी का स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से मैंने क्या किया, एपी का स्क्वायर निकाल लिया, d2 का स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस d1 का स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, तो मैं यहां से 1/4 कॉमन ले लेती हूँ, तो वो मेरा आ जाएगा d2 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगी तो इस पे रूट लग जाएगा, यही होगा ना, जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाली साइड पे रूट लग जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पर देखो, एपी मैंने ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पर 1/2 बाहर निकाल लिया रूट से। अब अंदर मेरे पास रह गया d2 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब आती है बात एपी। एपी को क्या लिखे, तो देखो मैं एपी को ये लिख सकती हूँ ना, ए बी अपॉन में 2। क्यों, क्योंकि जब ये ओ पी जो है वो लंब है ए बी पे, मतलब बाइसेक्टर है इसका, है ना, तो जितना मेरा ए पी होगा उतना ही मेरा पी भी होगा, तो इसको मैं ए बी अपॉन में 2 लिख सकती हूँ। और यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट में d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर। ठीक है ना, मैं यहाँ पर रीजन साथ साथ लिख देती हूँ कि जो मेरा ए बी है वो क्या है मेरे पास, वो मेरे पास 2AP है। ठीक है, तो मेरा ए बी अपॉन में 2 कितना, ए बी अपॉन में 2 आ गया मेरे पास एपी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब ए बी, इसको यहीं पर ही छोड़ देते हैं ए बी को, तो ये हो गया 1/2 इंटू में 2, ये 2 डिवाइड का था तो मैं इसको इधर ले आई हूं, तो d2 माइनस d1। ठीक है ना, इस 2 से ये 2 को काट दिया, तो ए बी इज इक्वल टू d2 माइनस d1। ठीक है, अब ए बी आपके पास सी है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ कि ए बी जो है वो मेरे पास क्या है, सी है, क्योंकि मुझे बोला गया था कि जो मेरी जीवा है उसकी लंबाई मेरे पास सी होगी, कॉर्ड की लंबाई मुझे सी दे रखी थी पहले से। ठीक है ना, तो चलिए ये आ गया मेरा d2 माइनस का d1। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देती हूँ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी मैंने, तो वो बन गया मेरा सी स्क्वायर, और ये था d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर का स्क्वायर, तो इस रूट से ये स्क्वायर तो कट हो जाएगा, तो सी स्क्वायर आ गया मेरा d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या प्रूफ करना था कि d2 स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर होगा, तो देखो हो तो गया, ये माइनस का था, मैं इसको दूसरी साइड ले गई तो ये प्लस का हो गया, तो ये मेरा हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो इसमें आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में थ्योरम 10.1 लगा दी। 10.1 से आपको यहाँ पर ये पता चल गया था कि जो आपका एपी है वो पीबी के बराबर है। आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो एपी इज इक्वल टू पीबी है। ठीक है, तो जब एपी पीबी के बराबर है तो मैं एबी, ठीक है, एपी को क्या लिख सकती हूँ, ए बी अपॉन में 2 लिख सकती हूँ। ठीक है ना, और उसके बाद मैंने अपना ये सॉल्व कर लिया पाइथागोरस प्रमेय से, तो मेरा आंसर आ गया। चलिए आपको पूरा लिखना है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, क्या प्रूफ करना है, हर चीज आपको पहले यहाँ पर ऊपर मेंशन करनी है, उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। डायरेक्ट जो मैंने लिखा है उसको एज इट इज कॉपी मत करना, समझ के खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 अब हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट to a circle of radius 2.5 centimeter from an external point P is 6 centimeter. Find the distance of P from the nearest point of the circle. एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड कर देती हूँ, फिर दोनों को एक साथ समझाती हूँ। 2.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर वह बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेमी है। बिंदु P के वृत्त के निकटतम बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखो आपको ना एक सर्कल मतलब वृत्त दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है 2.5। ठीक है, एक आपके पास टेंजेंट है स्पर्श रेखा, वो एक्सटर्नल पॉइंट पी से बन रही है, बाहर एक पॉइंट है उससे बन रही है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इतने की आकृति बना लेते हैं जितना मैंने आपको बताया है अभी। मैं मान लेती हूँ मेरा ये वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर ये मेरा पी पॉइंट है बाहर वाला। ठीक है ना, इससे ये वाली जो टेंजेंट बन रही है स्पर्श रेखा, ये इसकी लंबाई मुझको दे रखी है 6 सेमी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर टी मान लिया है, ये मुझे दे रखी है। दूसरा यहाँ पर ये मेरा जो केंद्र है, इससे मुझे रेडियस जो है ये भी मुझे दे रखी है त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो मुझसे कह रहा है कि इस P से, बिंदु P से,
ठीक है, और जो ये सेंटर है, ठीक है ना, इनके बीच की जो बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट हो, इस बिंदु से सर्कल के पास जो भी पॉइंट है, तो सर्कल का नियरेस्ट पॉइंट यही है ना, क्योंकि ये तो सर्कल के अंदर हो गया, तो पहले सर्कल के बाहर वाला पॉइंट आएगा ना। तो मेन चीज यहां पर इसको समझने की है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के ऊपर जो भी नियरेस्ट पॉइंट हो, इस पी से देखना है आपको, आपको उसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, वही चीज हिंदी मीडियम वालों के में है, बिंदु पी की वृत्त के निकटतम बिंदु, जो सबसे पास बिंदु हो वृत्त पे, ठीक है, उससे उसकी दूरी निकालनी है, पी से और उस बिंदु की। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इनको नाम दे देती हूँ, इसको तो मैं अपने केंद्र को ओ ही देती हूँ और इसको क्यू दे देती हूँ। ठीक है ना, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्यूपी फाइंड करना है। ठीक है, अब आती है बात, दो चीज तो मुझे यहां पर पता ही है, क्या मुझे ओ क्यू पता है, बिल्कुल पता है, ओ क्यू तो मेरी त्रिज्या ही है। आप ध्यान से देखो, केंद्र से और वृत्त पे टच कर रही है ये, तो ये तो मेरे पास मुझे पता है, ये तो 2.5 होगी फिर मेरी, है ना। तो इसका मतलब अगर मेरे को ओपी मिल जाए, पूरी ओपी इसकी लंबाई, उसमें से मैं क्या करूंगी, ओ क्यू को घटा दूंगी, तो मेरी क्यूपी आ जाएगी ना। तो चलिए पहले हम यहाँ मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, एक क्वेश्चन में गिवन फाइंड क्या क्या लिखना है आपको। गिवन है आपके पास यहाँ पर लेंथ ऑफ द टेंजेंट ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब टीपी, ये आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई मैं यहाँ हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख ही देती हूँ, स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, ये मुझे दे रखी है, टीपी जो है वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा मुझे रेडियस भी दे रखी है। अब रेडियस मेरे पास यहाँ पर कौन कौन सी है, एक तो ओ टी है और एक ओ क्यू है, दोनों मुझको दे रखी है, कितनी है, 2.5। ठीक है, त्रिज्या मुझे यहाँ पर दे रखी है। फाइंड मुझको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड मुझको यहाँ पर क्यूपी करना है। ठीक है, चलिए अब अपना सॉल्यूशन हम यहाँ से देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर ये लिखूंगी कि जो ओटी है वो परपेंडिकुलर कहूँ या लंब कहूँ, वो टीपी के है। क्यों, क्योंकि ये थ्योरम 10.1 बोलती है कि जो त्रिज्या होती है या फिर रेडियस होती है, वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो आपको यहाँ पर पूरी 10.1 की स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका एंगल कौन सा, ओ टी पी, ये आपका 90 डिग्री हुआ। ठीक है ना, फिर तो जो आपको ये पूरा ट्राइंगल है टीपीओ, ये तो आपका समकोण मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज है ना ये मेरे पास। इसका मतलब मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकती हूँ। अब पाइथागोरस प्रमेय से मैं अपना ओपी निकाल सकती हूँ ना मैं अपना ओपी। तो चलिए हम वही करते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर त्रिभुज किसकी बात करूं, टीओपी की। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, ओपी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, आपका ओटी के स्क्वायर के प्लस टीपी के स्क्वायर के। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या होगा, जब ये वाला 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने वाला ही तो एच होता है, तो ओपी मेरा एच है। ठीक है ना, ओपी मुझे पता ही नहीं है, एच ही मुझे निकालना है यहाँ पर। ओटी मुझे पता है 2.5 है, टीपी भी पता है मुझे 6 है। ठीक है, तो ओपी का स्क्वायर यहाँ पर 2.5 का स्क्वायर आएगा 6.25। 2.5 का स्क्वायर मतलब 2.5 इंटू 2.5 करना है आपको। ठीक है, और 6 का स्क्वायर आएगा आपका 36। अब आप क्या करोगे, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 42.25। लेकिन ये ओपी का स्क्वायर निकला है, आपको ओपी चाहिए, तभी तो आप उसमें से ओ क्यू माइनस कर पाओगे, है ना। तो आपको ओपी चाहिए, वो कैसे करें, तो अब ओपी कैसे निकलेगी, इस पे रूट लग जाएगा, जैसे यहां से स्क्वायर हटेगा। अब मुझे ये देखना है कि ये किसका स्क्वायर होता है ना। तो मैंने क्या किया इसमें, देखो यहां से ना मैंने पॉइंट हटा दिया है, 42.25 था ना, पॉइंट हटा के मैंने यहाँ 100 कर दिया। ठीक है, तो अब फाइनली आपके पास बचा क्या, 4225 अपॉन में 100। ठीक है, तो ओपी आपके पास कितना आ गया, 4225, ये आपका 65 का स्क्वायर होता है और ये 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैंने उसे रूट से बाहर निकाल लिया सीधा, स्क्वायर से रूट काट के, तो मेरा आंसर आ गया 6.5 सेंटीमीटर। ये मेरा ओपी निकला है, लेकिन मुझको ओपी नहीं निकालना, मुझको क्यूपी निकालना, अगर आप ध्यान से देखो तो।
ठीक है, अब ओपी आपके पास है क्या? ओपी आपके पास ओ क्यू प्लस क्यू पी तो है, इन दोनों को मिला के ही तो आपकी ओपी बनी हुई है ना? तो पहले मैं वही लिख देती हूं। तो ओपी मेरे पास है ओ क्यू प्लस क्यू पी। अब ओपी तो मुझे पता चल गया 6.5 सेंटीमीटर है, और ओ क्यू ये तो मुझे पहले से ही पता था कि मेरी 2.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये मेरी त्रिज्या है वृत्त की। तो मेरा क्यूपी यहां से निकल जाएगा, तो क्यूपी मेरे पास कितना आ गया? 6.5 में से मैंने अपना 2.5 माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर, और मुझे क्यूपी चाहिए था। तो आप यहाँ लास्ट में लिख देना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख देती हूँ मैं यहाँ, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, इसका मतलब क्यूपी है ना, वो आपका आया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बिंदु पी की वृत्त के निकटतम बिंदु से दूरी। ठीक है, इजिकल टू में आपको ये लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में टीपी एंड टीक्यू आर द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इफ TOP is equals to 30 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल TQP। केंद्र O वाले वृत्त की बाहरी बिंदु T से स्पर्श रेखा TP और TQ है। यदि कोण OPQ 30 डिग्री हो तो कोण TPQ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास एक वृत्त है, एक सर्कल है जिसकी दो टेंजेंट्स है। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं, एक बाहर एक बिंदु है उससे बनी हुई है। उस बिंदु का नाम आपको दे रखा है टी, तो आपको भी टी लेना है अपनी आकृति में। ठीक है, तो दो स्पर्श रेखा बनानी है उससे, टीपी और टीक्यू। सेंटर दे रखा आपको ओ है, उसमें से एक एंगल आपको दे रखा और एक एंगल आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमको यहाँ पर आकृति बनानी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा कि कौन सा एंगल दे रखा है और कौन सा निकालना है। चलिए देखिए, जो जो चीजें आपको दी है वही सेम उसी के बेसिस पे हम अपनी फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अब आपसे कह रहा था एक एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर का पॉइंट है टी, तो मैंने माना कि यहां पर है वो टी। ठीक है, ये मेरा टी पॉइंट है। टेंजेंट्स का नाम मुझे दे रखा है टीपी और टीक्यू, तो इसका मतलब यहां पर मेरा पी होगा और यहां पर मेरा क्यू होगा। ठीक है, यहां पर मेरे पास सेंटर है ओ, ये भी मुझको दे रखा है। तो मैंने यहां से क्या किया, ठीक है ना, इनको ज्वाइन कर दिया है मैंने। थोड़ा मैं डार्क करूं ताकि आपको ये क्लियरली दिख जाए। आप इसे प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाइएगा और सर्कल को कंपास से बनाइएगा, तो फिगर आपकी बिल्कुल ठीक बनेगी। ठीक है, हाँ चलो, अब आप देखो क्या दे रखा है, आपको कह रहा है OPQ। OPQ इसका मतलब आपको ये दे रखा है ना, ये 30 डिग्री दे रखा है आपको। मैं यहाँ लिख देती हूँ ये 30 डिग्री है, पूरे को शेड कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये 30 डिग्री आपको गिवन है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, TQP। TQP मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात तो हमको दे क्या रखा है यहाँ पर, गिवन TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट टी। ठीक है, और क्या दे रखा है, एक OPQ आपको यहाँ दे रखा है 30 डिग्री का है। फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड आपको करना है TQP, ये आपको निकालना है। चलिए देखते हैं अपना सॉल्यूशन यहाँ पर हम। तो यहाँ पर मेरे पास OP जो है वो लंब होगी किसके, PT के, और OQ जो है वो लंब होगा किसके, QT के। ठीक है, क्यों, थ्योरम 10.1। 10.1 थ्योरम क्या बोलती है कि जो मेरी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है ना, रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो थ्योरम आपको यहाँ पर लिखनी है 10.1। इसका मतलब
क्या है आपके पास, इसका मतलब जो ये दोनों एंगल्स हैं, कौन से दोनों एंगल, ये वाला एंगल पूरा, ये पूरा और ये वाला पूरा, ये पूरे तो 90 डिग्री के होंगे आपके, है ना, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। तो OPT इज इक्वल टू OQT, ये दोनों एंगल तो आपके पास 90 डिग्री है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। अब आप ध्यान से देखो कि ये वाला एंगल 30 है और ये पूरा एंगल, मैं पूरे एंगल की बात करूं, इस पूरे एंगल की ये 90 है, तो आप ये छोटे वाला एंगल निकाल सकते हो बिल्कुल 90 में से 30 माइनस करके। तो आंसर तो हमको यही पता चल गया कि 60 डिग्री है, लेकिन हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो देखो आपको पता है OP जो है वो OQ के इक्वल है, क्योंकि दोनों जो है मेरी रेडियाई है सर्कल की, त्रिज्या है, ठीक है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों, तो फिर ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो जो ये वाला एंगल है ये, तो ये 30 डिग्री होगा। कौन से एंगल की बात करूं मैं, O, यहाँ पर OPQ किसके इक्वल होगा, OQP के, 30 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, समान भुजाओं के समांतर जो हमारे पास आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, तो वो हमने यहां पर लिख दिया। अब ये तो मुझको मिल गया, तो बस अब तो मुझे क्या निकालना है, TQP मुझे निकालना है। तो जो मेरा OQT है वो किसके इक्वल है, दो कोणों से मिलके बना हुआ है, वो कौन कौन से कोण, एक तो PQT, ठीक है, जो मुझको निकालना है, ठीक है ना। एक मिनट, यहां पर PQT नहीं आएगा, एक तो यहां पर आएगा मेरे पास, हाँ TQP लिखो या PQT एक ही बात है, और एक आएगा OQP। एक इस वाले कोण से जो 30 मैंने लिख रखा है, और एक जो ये वाला है शेडिड वाला जो मुझे निकालना है, इन दोनों को मिला के ही तो ये पूरा बड़े वाला एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो OQT ये तो मुझको पता है 90 डिग्री है, क्योंकि 10.1 थ्योरम से 90 डिग्री था। TQP ये तो मुझे पता ही नहीं, क्वेश्चन में यही मुझको निकालना है, और ये मुझे पता है 30 डिग्री। तो लो यहाँ से आपका TQP आ गया, 90 माइनस 30 कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन भर के आपने फिगर अच्छे से ड्रॉ कर ली और जो एंगल दे रखा है उसको अच्छे से मार्क कर लिया, और थ्योरम्स आपको पता है, मेन थ्योरम इस चैप्टर में 10.1 और 10.2 है, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है। अब यहाँ फिगर आपको दे रखी है, देखो इन द गिवन फिगर AP दे रखा है, BQ दे रखा है, AC दे रखा है, कह रहा है सेमी पेरीमीटर निकालना है इस ट्राइंगल का। ट्राइंगल आप देख लो, एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, उसका सेमी पेरीमीटर आपको निकालना है ट्राइंगल का। हिंदी मीडियम वालों के लिए आकृति में AP, BQ और AC तीनों दे रखे हैं, ठीक है। ABC का अर्ध परिमाप आपको निकालना है। तो देखो अगर आप पेरीमीटर निकाल लो, परिमाप, तो अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर निकालना तो बहुत आसान है, उसको सिर्फ 2 से डिवाइड करना है ना। लेकिन पेरीमीटर होता क्या है ट्राइंगल का, सारी भुजाओं का योग, जितनी भी भुजाएं हैं, और त्रिभुज में 3 ही भुजा होंगी, तो तीनों भुजाओं का अगर मैं योग कर दूं तो मेरा पेरीमीटर आ जाएगा ना, अगर मैं तीनों साइड्स को जोड़ दूं तो अगर आप अपने फिगर में देखो तो आपको AC तो दे रखी है, ठीक है। तो चलो AC तो मुझे निकालनी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट 9 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन ना मुझको AB नहीं दे रखी, AB की जगह मुझे AP दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अगर वो AB दे देता तो मेरे को AB भी नहीं निकालनी पड़ती। उसी तरीके से ना मुझे BC नहीं दे रखी, BQ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अभी मुझे एक ये चाहिए और एक ये चाहिए, है ना। तभी तो मैं इन तीनों साइड्स को जोड़ पाऊंगी और अपना पेरीमीटर या परिमाप निकाल पाऊंगी, ठीक है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि ये 4 सेंटीमीटर है तो इसको भी 4 माना 8 बन जाएगा, नहीं, हमको ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। देखो ये P और R जो है ये मिड पॉइंट्स है, मध्य बिंदु। अगर ये मध्य बिंदु लिखा होता तो शायद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप सीधा यहाँ 4 लिखते, यहाँ भी 4 लिखते, आपका आंसर आ जाता। उसी तरीके से यहाँ 6 लिखते, यहाँ भी 6 लिखते और आपका आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्य बिंदु या मिड पॉइंट ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो ये मुझको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे वो देखते हैं सॉल्यूशन अपना। देखो आपको पता है कि जो आपका AP है,
ठीक है, आप यहां पर देखो AP, ये किसके इक्वल होगा? AP, ये आपका AR के इक्वल होगा। ठीक है ना? कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्यों? क्योंकि ये आपकी टेंजेंट है दोनों पॉइंट ए से। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। और आपको पता है अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर, या फिर मैं ये बोलूं किसी बाहर वाली बिंदु से वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा जो दो आती है, उनकी लंबाई जो है वो बराबर होती है। होती है नहीं होती? तो इसका मतलब ये दोनों जो है ये तो मेरी बराबर होने वाली है, 4 और 4। ठीक है, फिर आप सोच रहे होंगे ऐसे तो बी भी वृत्त के बाहर है, सी भी वृत्त के बाहर है, तो ये भी टेंजेंट्स है। बिल्कुल, ये भी मेरी स्पर्श रेखा है। तो इसका मतलब क्यू बी जो है वो मेरे बीपी के इक्वल है। तो वो कितना होगा मेरे पास? वो मेरे पास 6 सेंटीमीटर होगा। सेम रीजन मैं लिखने वाली हूं, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है ना? अब उसी तरीके से जो मेरा आर सी है वो किसके इक्वल होगा? सी क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, अब ना मुझे यहाँ आर सी पता, ना मुझे यहाँ सी क्यू पता। आप अपनी फिगर में देखो, आपको आर सी नहीं पता, आपको ए सी पता है। आर सी तो आपको निकालना पड़ेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं पता। नहीं पता ना, तो ये इक्वल तो होगा लेकिन मुझे पता नहीं है। तो चलिए पहले हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको यहां लिख देंगे। ठीक है ना? तो देखो कैसे निकालें। अब आपको पता है जो AC है वो आपके पास AR प्लस RC है। AC आपको पता है 9 है, AR आपको नहीं पता। नहीं पता ना, लेकिन अभी तो आपने लिखा यहाँ पर कि जो AP है वो AR के बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ 4 लिख सकती हूँ। तो लो यहां से मेरा RC आ गया। RC कितना आ गया मेरा? 9 माइनस 4, 5 सेंटीमीटर। अब आप लिख सकते हो कि जो आपकी आरसी है वो सी क्यू के बराबर है 5 सेंटीमीटर। और रीजन में क्या लिखोगे आप यहाँ पर? ये टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट सी से। स्पर्श रेखा है ये कौन से बिंदु से? सी वाली बिंदु से। ठीक है, चलो सब मिल गया है अब हमें लगभग। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, चलो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इसे लिखेंगे क्या कहते हैं, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। पहले मैं पेरीमीटर निकालू फिर सेमी पेरीमीटर निकालूंगी। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, हिंदी मीडियम वाले यहां लिख देंगे सारी भुजाओं का योग। तो कौन कौन सी साइड है? एक है AC, एक है CB और एक है BA। AC तो मुझे सीधा सीधा पता थी 9 है, तो मैंने उसको 9 ही लिख दिया है, उसको मैंने चेंज नहीं किया है। ठीक है, CB दो पार्टों में बटी हुई है, एक CQ प्लस QB। ठीक है ना? उसके बाद BA, तो BA भी आपके दो पार्ट में बटी है, एक BP और एक AP। ठीक है, अब जो जो आपको पता है लिखते चलो। CQ नहीं पता था, ये मुझे क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग में बोला था निकालना है। तो एक बार जल्दी से ऊपर वाले आंसर में देखो कहीं CQ निकाला है? बिल्कुल, ये रहा CQ, देखो निकाला है ना 5, तो यहाँ 5 रख दो। QB, QB कहां पर है? ये रहा आपका QB, 6 है, यहाँ 6 रख दो। BP कहां है? BP भी 6 ही है, तो यहाँ भी 6 रख दो। AP 4 है ऊपर, ये रहा। सब चीज हमने ऊपर ही निकाल ली, बस पुट करना रह रहा था। ठीक है, तो कितना आएगा? जब आप इन सबको प्लस करने वाले हो ना, तो आपका आंसर आने वाला है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब परिमाप आपका आ गया 30, लेकिन आपको परिमाप नहीं चाहिए, आपको अर्ध परिमाप चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे यहां लिख लेते हैं। तो सेमी पेरीमीटर या फिर आप ये लिखो अर्ध परिमाप। तो वो कितना आ गया आपके पास? 30/2। इसका मतलब वो आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसके साथ साथ हिंदी में लिखते रहेंगे। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए को लिख देंगे वो कि स्पर्श रेखा ये किससे? बिंदु ए से। ऐसी बी और सी का लिख देंगे। पेरीमीटर को वो परिमाप लिख देंगे। सम ऑफ ऑल साइड को वो लिख देंगे कि सभी भुजाओं का योग। सेमी पेरीमीटर होगा उनका अर्ध परिमाप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। अब जो आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 से, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।